सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महात्मा गांधी जी जो है उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें लेके आए हैं दोस्तों। ये अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है, हर प्रकार के एग्जामों में पूछी जाती है दोस्तों, चाहे स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, काफ़ी बार इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं। तो दोस्तों उनसे रिलेटेड हम आज सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट जो पुस्तक है इनकी हिंद स्वराज, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बुक से रिलेटेड। इसको दोस्तों हिंद स्वराज कहा जाता है या इंडियन होम रूल भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। इसका बैनर से भी आप थोड़ा सा देख लो ताकि लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहें ये चीज़ें। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक को 1909 में, ठीक है, गांधी जी ने लिखा था दोस्तों। कहाँ लिखा था? जब गांधी जी लंदन से केप टाउन जा रहे थे। ठीक है, लंदन कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। केप टाउन कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो दोस्तों उन्होंने जहाज़ में लिखा था इस पुस्तक को। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कौन सी पुस्तक को गांधी जी ने जहाज़ में लिखा था। ठीक है, तो ध्यान रखना कब लिखा था? 1909 में लिखा था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे गांधी जी? लंदन से और केप टाउन जा रहे थे, या फिर सीधा पूछा जा सकता है इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। और कहाँ लिखा था इस पुस्तक को? जहाज में लिखा था। इतना क्लियर है दोस्तों। आगे दोस्तों इसकी भाषा भी कई बार पूछी जाती है। भाषा तो ज़्यादातर गांधी जी की गुजराती ही थी दोस्तों। तो गुजराती भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है ये किस लैंग्वेज में है ये पुस्तक? तो गुजराती भाषा में लिखी थी गांधी जी ने। ठीक है, 21 दिन में लिखा था दोस्तों इसको गांधी जी ने। ठीक है, कंप्लीट कर दिया था 21 दिन में। और इसमें 20 अध्याय हैं। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमें अध्याय वगैरह ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है गुजराती भाषा में थी दोस्तों। ठीक है, अब ये इसका विषय जो है दोस्तों वो भी ध्यान दे लेते हैं। इसका विषय जो था ना दोस्तों, वो गांधी जी के वास्तविक दर्शन था। ठीक है, वास्तविक दर्शन व पश्चिमी संस्कृति का विरोध किया था इन्होंने। गांधी जी का जो मत था, इनके विचार थे अच्छाई और बुराई। वास्तविक दर्शन मतलब इनकी मन में जो अच्छाई और बुराई थी वो प्रकट की थी इन्होंने, और पश्चिमी संस्कृति का इन्होंने विरोध भी किया था दोस्तों। ठीक है, और आगे है, इस पुस्तक को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर अपने पत्र इंडियन ओलंपियन, ठीक है, सॉरी इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित किया था। अब गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे तो इन्होंने अपने पत्र के द्वारा इसको प्रकाशित किया था दोस्तों। ठीक है, आगे थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं इसके बारे में। इसी पुस्तक की बात कर रहे हैं दोस्तों, हिंद स्वराज की। लेकिन दोस्तों वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में तो इनकी पुस्तक जो है वो प्रकाशित हो गई थी, लेकिन भारत के अंदर जो दोस्तों, भारत के अंदर इस इनकी पुस्तक को प्रकाशित नहीं किया गया। मुंबई के गवर्नर ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल प्रकाशित नहीं हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज पुस्तक, गांधी जी के पुस्तक पर प्रतिबंध कब लगा? तो दोस्तों जब ये प्रकाशित हुई थी उसी टाइम पर ये प्रतिबंध लग गया था। ठीक है, आगे है, अंग्रेजों ने इस पुस्तक को राजद्रोहात्मक पर आधारित बताया कि भाई ये राजद्रोह के बारे में है ये पुस्तक और इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ये उन्होंने कहा। लेकिन गांधी जी ने कहा कि ये राजद्रोहात्मक पर आधारित नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों को अपनी बात समझाने के लिए अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद भी किया था दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी भाषा में हिंद स्वराज का अनुवाद किसने किया था? तो गांधी जी ने ही किया था दोस्तों। ठीक है, लेकिन प्रतिबंध फिर भी नहीं हटा, फिर भी अंग्रेज नहीं माने। प्रतिबंध जो है वो 1936 में जाके हटा था दोस्तों। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इस पुस्तक पर से जो हिंद स्वराज पुस्तक पर से प्रतिबंध 1936 में हटा था। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट बातें। हिंदी में अनुवाद किसने किया? ठाकुर दास नानावटी ने। ठीक है, ठाकुर दास नानावटी ने हिंदी में इसका क्या किया था? अनुवाद किया था। संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर प्रवीण पांड्या ने। ठीक है, डॉक्टर प्रवीण पांड्या ने। दोस्तों इसकी ट्रिक बताऊं आपको, मेरे दिमाग में आ रही है, एक ट्रिक बता देता हूं आपको। हिंदी में अनुवाद मतलब नाना। अब नाना से क्या रिलेट करोगे? हिंदी। हिंदी में अक्सर देखो नाना नानी कहानियाँ सुनाते थे, अगर हम नाना नानी के घर जाते थे तो हिंदी में कहानी सुनाते थे। ऐसे करके इसको याद कर लो। संस्कृत है पांड्या। पांड्या या पंडित जो होते हैं वो संस्कृत का विद्वान होते एक प्रकार से। तो ऐसे करके आप इसको रिलेट कर लेना दोस्तों। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। आगे है सत्य के प्रयोग।
या सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, ऐसे भी इसका नाम हो सकता है, वैसे इसका नाम है सत्य के प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अक्सर ये नाम भी देखने को मिलता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये ज़्यादा नाम देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये जो है दोस्तों गांधी जी की आत्मकथा है। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, गांधी जी की आत्मकथा कौन सी है, कौन सी पुस्तक गांधी जी की आत्मकथा है। तो दोस्तों गांधी जी की आत्मकथा कौन सी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग या सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, इसकी जो रचना है दोस्तों वो 1925 में स्टार्ट हुई थी रचना करना और 1929 में ये कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, इस पुस्तक की भी जो रचना है दोस्तों वो गांधी जी ने गुजराती भाषा में ही इसको लिखा है, क्योंकि गुजराती ही ज़्यादातर लिखते थे दोस्तों गांधी जी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन आपका, अंग्रेजी में अनुवाद जो है इस पुस्तक का किसने किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, महादेव देसाई ने। ठीक है, आगे जो इस पुस्तक का जो विषय है वो क्या है दोस्तों? इस पुस्तक का जो विषय है वो है, इस पुस्तक में गांधी जी के व्यक्तिगत और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की जानकारी है दोस्तों। ठीक है, वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, किस प्रकार की उनकी सोच थी, कैसे उनका व्यवहार था, वो इसमें दोस्तों जानकारी है। लेकिन उनके जो व्यक्तित्व की जो जानकारी है दोस्तों वो सिर्फ इस पुस्तक में 1920 तक की ही जानकारी है। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखना, उनके व्यक्तित्व की जानकारी कितने समय तक की है? 1920 तक की है। इसके बाद दोस्तों इसमें 5 भाग है और 181 अध्याय हैं। ठीक है, इस पुस्तक के अंदर 5 भाग है और 181 अध्याय है। दोस्तों पूछा भी जा सकता है कितने भाग है, तो 5 भाग है। अध्याय वगैरह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते दोस्तों, आगे कुछ और जान लेते हैं। ये 2 पुस्तकें ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके अलावा भी जान लेते हैं जो पूछी जा सकती हैं। गांधी जी की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें, तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास, ये भी इनकी पुस्तक है। मेरे सपनों का भारत, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। अनास्तिक योग, ठीक है, गीता माता, सप्त महावर्त, ग्राम स्वराज, हिंद स्वराज और ग्राम स्वराज, इन्हीं की पुस्तक है, ये आप ध्यान कर लेना। ठीक है, स्वतंत्र भारत की तस्वीर। ठीक है दोस्तों, ये इनकी पुस्तक थी सारी, जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें थी, जो अक्सर में एग्जाम में पूछने लायक पुस्तकें हैं, वो भी मैंने अन्य करवा दी, वरना इन 2 पुस्तकों से ही अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, एक तो सत्य के प्रयोग और एक हिंद स्वराज, इनके साथ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले दोस्तों, और अगर नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताना दोस्तों, शेयर भी ज़रूर करना अपने ग्रुपों के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।